प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। सुर्खियों में श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम उन विषयों को शामिल करते हैं जो कि हफ्ते की सुर्खियों में रहते हैं। और इस हफ्ते की सुर्खियों का विषय है राष्ट्र प्रथम, देशभक्ति का जज्बा। हाल ही में हुए पहलगाम के आतंकी हमले में आतंकियों द्वारा निर्दोष भारतीय पर्यटकों की हत्या के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पाक समर्थित आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए उस निर्मम हत्याकांड का बदला लिया। भारत की इस कार्रवाई में पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। वहीं पाकिस्तान के कई सैन्य एयरबेस को भी तबाह कर दिया गया। हमारे सैन्य बलों के पराक्रम ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आतंकवाद से निपटने का स्पष्ट और सुनिश्चित सिद्धांत रेखांकित किया। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता न करने की केंद्र की नीति का स्पष्ट प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पाकिस्तान में कोई ऐसा ठिकाना नहीं बचा है जहां बैठकर आतंकी चैन की सांस ले सकें। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। सिंधु जल समझौता रोकने से लेकर आतंकी शिविरों पर सैन्य कार्रवाई तक केंद्र सरकार का प्रत्येक कदम बहुत ही सतर्कता और समयबद्ध योजना के साथ तय किया गया था। प्रधानमंत्री के सिद्धांत के 3 मुख्य स्तंभों में भारत की शर्तों पर निर्णायक कार्रवाई, परमाणु हमले की धमकी बर्दाश्त न करने तथा आतंकवादियों और आतंकवाद प्रायोजित करने वालों में अंतर न करने की नीति शामिल है। इस बार भारत ने मजबूत और स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। इस नीति के तहत अटारी वाघा सीमा बंद कर दी गई और द्विपक्षीय व्यापार रोक दिया गया। वीजा रद्द किए गए और सिंधु जल समझौता स्थगित किया गया। ये सभी उपाय मजबूत और निर्णायक कार्रवाई से राष्ट्रहित संरक्षित रखने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने राष्ट्रीय नेतृत्व की राष्ट्र प्रथम की भावना का प्रकटीकरण किया है। आम जन भी इस सफलता से उत्साहित हैं और अपने देशभक्ति के जज्बे के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में देश और पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। समूचे देश में देश के प्रति स्वयं के समर्पण और हमारी सरहदों की हिफाजत करने वाले सैनिकों और देश की थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रति सम्मान की भावना की एक लहर सी उठ चली है, जो कि हमें एक नागरिक होने के नाते हमारे देश के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने की प्रतिबद्धता का स्मरण करा रही है। और देश के प्रति हमारे कर्तव्यों की प्रतिबद्धता ही है राष्ट्र प्रथम जज्बा देशभक्ति का। आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश ने इस बार आम जनों को अपने देश के प्रति अपनी भावनाओं को पूरी दुनिया के साथ साझा करने का एक अवसर दिया है। हमारे श्रोताओं ने देश के सैन्य बलों के पंधाना के नवोदय विद्यालय के जितेंद्र कुमार भावलकर ने भारतीय सेना को नमन करते हुए कहा कि नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार भावलकर, नवोदय विद्यालय पंधाना, जिला खंडवा से। मैं हमारे भारत की सेना को अपनी ओर से ऑपरेशन सिंदूर के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और सेना को नमन करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत की सेना। वहीं दमोह के किशन लाल ने कहा कि जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा, हमने उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। वंदे मातरम। मैं किशन घीवाला, दमोह। हमको जिनने मारा, हमने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। आज हम अपनी माँ, बहन, बेटी के सिंदूर की रक्षा डट के कर रहे हैं। यह सब हमारे कुशल नेतृत्व व जांबाज सैनिकों के कारण ही है। कोटि कोटि नमन सैनिकों को, हमारी सेना को। जय हिंद, जय भारत। ऑपरेशन सिंदूर पर नरसिंहपुर के राजेश नेमा ने कहा कि
राजेश नेमा सिंहपुर बड़ा से बोल रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जिन प्यारे भारत की तीनों सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया वह वंदनीय है, अद्वितीय है। तीनों सेनाओं को सादर प्रणाम। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम की चर्चा करते हुए भोपाल के सुरेश चंद्र वर्मा ने बताया कि नमस्कार, मैं सुरेश चंद्र वर्मा भोपाल से। पहलगांव आतंकी हमले को जिस निर्दयता पूर्वक आतंकियों ने अंजाम दिया था, उसके बाद भारतीय सेना ने जिस साहस, धैर्य और शौर्य के साथ ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, उससे सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है एवं सभी भारतीयों का मनोबल ऊंचा हुआ है। हमें अपनी भारतीय सेना, जिसने देश में सुरक्षित रहने का हमको महसूस कराया, उस पर गर्व है। जय हिंद की सेना का हमको महसूस। भोपाल के प्रवीण जैन कहते हैं कि हमारी सेना के जवानों के शौर्य प्रदर्शन से पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हाल ही में जिस तरह अपने वीर जवानों ने अद्भुत शौर्य प्रदर्शन कर जीत हासिल की है, उससे हर देशवासी जोश से भरा हुआ गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम सेना के हर जवानों को प्रणाम करते हैं। अब अपनी पूरी सेना और उसके साजो सामान को सच में मेड इन इंडिया टेस्टेड होके का प्रमाण मिल चुका है। सेना को, पूरी सेना को जय हिंद, जय जवान। सरहद के वीर सिपाही तुम्हें नमन, सबके दिल में गूंजे जनगण मन, जनगण मन, जनगण मन, जय हिंद। वहीं छतरपुर के संदीप अनुरागी ने अपनी कविता के माध्यम से देश के वीर जवानों का आभार जताया है। मेरा नाम संदीप अनुरागी है, मैं जिला छतरपुर से हूँ। मैं देश के वीर जवानों के लिए 2 लाइनें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देश के लिए लड़ने वाले वीर सैनिकों को सलाम है, उनकी वीरता और बलिदान देश की शान है। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ एक और जीत है। भारतीय सेना की वीरता देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। नरसिंहपुर के सत्यम नेमा ने कहा कि जिन जवानों के कारण हमारा देश सुरक्षित है, उन्हें हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जिनसे सुरक्षित मुल्क मेरा, उनका वंदन करते हैं। धरा की रक्षा करते उनका शुभाभिनंदन करते हैं। बिन छपकाए पलकों को जो सीना ताने सीमा पर, भारत के वीर जवानों का दिल से नमन करते हैं। बालाघाट की शीला पटले भारत माता की जय घोष के साथ कहती हैं कि देश के जवानों ने दिखा दिया कि हमारे देश की तरफ आंख उठाने का अंजाम क्या होता है। भारत माता की जय। मैं बालाघाट से शीला पटले ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपनी शौर्य, ताकत, जज्बा और पराक्रम से भारतीय सेना ने दुश्मनों के घरों में घुसकर उनको धूल चटाकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत का अंदाजा दिखा दिया कि भारत की ओर आंखें दिखाने का भी अंजाम क्या हो सकता है। जो अपनी जान की परवाह न कर दिन रात हमारी रक्षा के लिए डटे रहते हैं और हम भारतीय निर्भीक और निडर होकर अपने घरों में सुख चैन से जीवन यापन करते हैं। धन्यवाद। वहीं बालाघाट के त्रिलोक का कहना है कि राष्ट्र सेवा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और हमारे देश के जवानों ने दिखा दिया है कि वे हैं तो हम सुरक्षित हैं। भारत माता की जय। मेरा नाम त्रिलोक चंद अजीत है। मैं ग्राम पंधीरी जिला बालाघाट से बोल रहा हूँ। राष्ट्र की सेवा करना राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। व्यक्ति की आजीविका की प्राप्ति में राष्ट्र सेवा का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र की सुरक्षा में व्यक्ति की सुरक्षा है। राष्ट्र के विकास में व्यक्ति का विकास है। हम भारत राष्ट्र के नागरिक हैं, भारतीय हैं। हम सभी भारतीय भारत माता की संतान हैं। अतः हम भारतीयों का आपस में भाई भाई का रिश्ता है। हमें अपनी भारत माता की सेवा को प्राथमिकता देना चाहिए। धन्यवाद। वहीं विजय कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के गौरवशाली इतिहास में जुड़ने वाला एक सुनहरा पृष्ठ है और आतंक को मुंहतोड़ जवाब है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के गौरवशाली इतिहास में जुड़ने वाला एक और सुनहरा पृष्ठ है। ये भारत की अखंडता का प्रतीक है। हमेशा होने वाले आतंकवादी हमलों का न केवल मुंहतोड़ जवाब है, बल्कि भविष्य में ऐसे किसी भी हमले को समूल भ्रष्ट करने की आतंकवादी और उनके पोषकों के लिए गंभीर चेतावनी है। सारे संसार ने देख लिया है कि हम शांति का समर्थन करने वाले भारतीय दुष्टों का समूल दमन करने में विश्वास और शक्ति रखते हैं। इस ऑपरेशन के लिए हमें अपनी सेना और सरकार पर गर्व है। जय हिंद, वंदे मातरम।
भोपाल के प्रवीण जैन कहते हैं कि हमारी सेना के जवानों के शौर्य प्रदर्शन से पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हाल ही में जिस तरह अपने वीर जवानों ने अद्भुत शौर्य प्रदर्शन कर जीत हासिल की है, उससे हर देशवासी जोश से भरा हुआ गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम सेना के हर जवानों को प्रणाम करते हैं। अब अपनी पूरी सेना और उसके साजो सामान को सच में मेड इन इंडिया टेस्टेड होके का प्रमाण मिल चुका है। सेना को, पूरी सेना को जय हिंद, जय जवान। सरहद के वीर सिपाही तुम्हें नमन, सबके दिल में गूंजे जनगण मन, जनगण मन, जनगण मन, जय हिंद। वहीं छतरपुर के संदीप अनुरागी ने अपनी कविता के माध्यम से देश के वीर जवानों का आभार जताया है। मेरा नाम संदीप अनुरागी है, मैं जिला छतरपुर से हूँ। मैं देश के वीर जवानों के लिए 2 लाइनें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देश के लिए लड़ने वाले वीर सैनिकों को सलाम है, उनकी वीरता और बलिदान देश की शान है। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ एक और जीत है। भारतीय सेना की वीरता देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। नरसिंहपुर के सत्यम नेमा ने कहा कि जिन जवानों के कारण हमारा देश सुरक्षित है, उन्हें हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जिनसे सुरक्षित मुल्क मेरा, उनका वंदन करते हैं। धरा की रक्षा करते उनका शुभाभिनंदन करते हैं। बिन छपकाए पलकों को जो सीना ताने सीमा पर, भारत के वीर जवानों का दिल से नमन करते हैं। देश भर में निकाली गई तिरंगा यात्राओं के माध्यम से पूरे देश ने सेना के वीर जवानों के प्रति, सरहदों पर हमारी हिफाजत करने वाले वीर सैनिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करी। हर तरफ जय हिंद, भारत माता की जय के जयकारे लग रहे थे। हर तरफ ऐसा भावनाओं का सैलाब था। देशभक्ति सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह गई है, अब वह सड़कों पर उतर आई है और हर व्यक्ति के एहसास में दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है। प्रदेश भर में निकाली गई तिरंगा यात्राओं पर पेश है हमारी एक रिपोर्ट। देश के साथ पन्ना जिले के सर्व समाज के भारतीय सेना को धन्यवाद ज्ञापित किया है। वहीं देश की जाबाज महिला सेना अधिकारी बेटियों को बधाई देते हुए कहा है कि हमें गर्व है ऐसी महान बेटियों पर जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को 4 दिन में ही छठी का दूध याद दिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पन्ना जिले के लोग गदगद हैं। इस मौके पर साहित्यकार एवं पत्रकार चिंतक चौरोलिया ने कहा कि भारत माँ की दिली तमन्ना, अब तुम फिर ये काम करो, समय आ गया वीर जवानों, दुश्मन से संग्राम करो। पुलगाम का बदला उड़कर तुमने लिया, सो छाती फूल गई, अब सीमा में घुसकर उनका बाकी काम तमाम करो। वही पर्वतारोही गौरी अर्जरिया ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी सेना ने आतंकवाद के खिलाफ जो मुंह तोड़ जवाब दिया है वो सराहनीय है। हमारे देश के जवानों पर पूरे देश को गर्व है। हमारी सेना ने इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से यह बता दिया है कि हम किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे हमें अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। हमारे जवान अपने और अपने परिवार के बारे में न सोचते हुए राष्ट्र को हमेशा सर्वोपरि रखते हैं। आपकी इस राष्ट्रभक्ति के लिए पूरा देश आपको सलाम करता है। मैं पर्वतारोही गौरी अर्जरिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर, पन्ना। भारतीय सेना के सम्मान में 15 मई की शाम को रतलाम में राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा मंच के तत्वावधान में विशाल तिरंगा रैली निकली। इसमें शामिल रतलाम वासियों ने देशभक्ति के नारों से आसमान को गुंजायमान किया। रैली में सभी धर्मों के धर्माचार्य और अनुयायियों ने शामिल होकर सर्वधर्म सद्भाव का संदेश भी दिया। रैली का समापन भारत माता की आरती करके किया गया। रैली में सबसे आगे सेवानिवृत्त सैनिक रानी लक्ष्मीबाई और भारत माता की प्रतिकृतियों सहित बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल रहे। रैली में आम लोग तिरंगा थामकर बड़े ही गर्व और जोश के साथ शामिल हुए। शहरवासी हम सेना के साथ हैं जैसी तख्तियां लेकर चल रहे थे। मार्ग में कई स्थानों पर इस रैली का भव्य स्वागत भी किया गया। रैली में प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री चैतन्य काश्यप, रतलाम ग्रामीण के विधायक मथुरालाल डामर, महापौर प्रहलाद पटेल सहित बड़ी संख्या में नेता और आम लोग शामिल हुए। तिरंगा रैली के बाद कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आन बान और शान को बढ़ाया है। सैनिकों का आत्मबल बढ़ाने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के कई पैमाने हैं। इसके माध्यम से पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देख लिया है।
मंडला में शनिवार को भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष करते हुए हाथों में तिरंगा ध्वज लिए नगर की सड़कों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें सभी वर्ग के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा नागरिकों के आह्वान पर इस यात्रा में सर्व समाज के नागरिक, देशभक्त, गणमान्य जन, मातृशक्ति, बुद्धिजीवी, भूतपूर्व सैनिक, स्काउट गाइड, सीआरपीएफ, 148वीं बटालियन, एनसीसी, खिलाड़ी, समाज सेवी वर्ग बड़ी संख्या में सहभागी बने। यात्रा शनिवार शाम 5 बजे लालीपुर चौक से प्रारंभ हुई। यात्रा का पुष्प वर्षा से जगह जगह स्वागत किया गया। यात्रा में विशाल जनसमूह भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए हाथों में तिरंगा लहराते हुए यात्रा को अभूतपूर्व अविस्मरणीय रूप दिया। यात्रा का समापन स्थानीय उदय चौक में सारे जहां से अच्छा राष्ट्रगान के साथ किया गया। देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर तीनों सेनाओं में शामिल सैनिकों के पराक्रम का अभिवादन किया गया। इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मंदसौर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में मंदसौर शहर सहित जिले के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। शहर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड स्थित मंच पर सभी धर्म प्रमुखों का सम्मान किया गया। वहीं फौज में देश की रक्षा कर रहे सैनिकों की धर्मपत्नियों को सिंदूर भेंट किया गया। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तिरंगे रंग के गुब्बारे आसमान में उड़ाए गए। इसके साथ ही भव्य रैली निकाली जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई भारत माता चौराहा पहुंची। यहाँ भारत माता की आरती कर सेना के शौर्य और पराक्रम को याद किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सेना ने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस पर संपूर्ण देश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया के सामने हमारी सेनाओं ने साहस और शौर्य के प्रमाण दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा नागरिक मंच की अगुवाई में तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन ऐसा था कि पूरा शहर राष्ट्र प्रेम की रंगों से लहक हो उठा हो। भारत की सैन्य कार्रवाई में मिली बड़ी सफलता की खुशी में जब जिले में अलग अलग स्थानों पर सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, यात्रा को हर मोड़, हर चौराहे पर देशभक्ति के नारों से गूंजाते हुए आत्मीय स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर की गौरवमयी सफलता पर रीवा में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा शहर के स्वामी विवेकानंद पार्क से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए गुजरी। तिरंगा यात्रा जय स्तंभ चौक में समाप्त हुई जहां भारत माता की आरती भी की गई। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। इस यात्रा में विभिन्न धर्मों के लोग सहित जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, युवा एवं आमजन एक साथ तिरंगा हाथों में लहराते हुए जब सड़कों पर निकले तो हर कोई देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देश एवं प्रदेश के साथ ही नीमच जिले में 17 मई की शाम 4 बजे से ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में शहर के सैकड़ों लोग शामिल हुए। विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर सैनिकों के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। यह तिरंगा यात्रा ज्ञान मंदिर स्थित शहीद स्मारक से प्रारंभ हुई जो श्री राम चौक, घंटाघर, अग्रवाल पंचायत भवन, बारादरी, हमारा चौक, कमल चौक होती हुई शहर के भारत माता मंदिर स्थित 40 चौराहे पर संपन्न हुई। सभी ने तिरंगा लहराते हुए संदेश दिया कि हम सेना के साथ हैं। इस तिरंगा यात्रा में सेवानिवृत्त भारतीय सेना के जवान एवं बड़ी संख्या में महिलाएं भी तिरंगा पद यात्रा में शामिल हुई। तिरंगा पद यात्रा का रायसेन के महामाया चौक पर स्थित शहीद स्मारक पर राष्ट्रगान कर समापन किया गया। तिरंगा पद यात्रा में शामिल हुए नागरिकों ने कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा जो निर्दोष नागरिकों की हत्या की, इसके बाद भारत की सेना ने आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उनके ठिकानों को तहस नहस व बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मारकर मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत का हर नागरिक भारतीय सेना के साथ है। वहीं रायसेन जिले की प्रत्येक तहसील स्तर पर भी भारत की सेना के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रायसेन नगर के नागरिक प्रवीण दुबे ने कहा कि आज पूरा भारतवर्ष भारतीय सेना के शौर्य पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारतीय सेना ने अपनी सरहदों को पूर्णतः सुरक्षित रखा है और दुश्मन की हर नापाक चाल को जवाब देने में सक्षम है। भारतीय सेना के लिए आज भव्य तिरंगा यात्रा में सम्मिलित। वहीं रायसेन के नागरिक सूर्य प्रकाश सक्सेना ने कहा कि ये जो ऑपरेशन
सिंदूर हमारे भारतवर्ष में सेना के द्वारा किया गया था और सेना ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है और पूरा पाकिस्तान को तहस-नहस हमारी सेना ने करा है। सेना के सम्मान में आज हम लोग एक तिरंगा रैली निकाल रहे हैं और सभी नगर के वासी, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी इसमें सम्मिलित हो रहा है। वो सम्मिलित होकर हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि भारतवर्ष की जो सेना है उसके साथ पूरा भारतवर्ष का जो व्यक्ति है, जनता है, वो भी उनके साथ है। इसी तरह मीना रेगवार ने कहा कि हमारी सेना द्वारा जो आक्रमण किया गया और जीत हासिल की, उन सैनिकों का सम्मान करने के लिए रायसेन जिले में ये यात्रा सम्मान के तौर पर निकाली गई। इसमें सारे हमारे नगर के वासी शामिल थे, उनका सम्मान किया गया और जिसमें विशेष महिलाओं का जो योगदान था वो हमारे लिए बहुत सम्मान वाली बात है। और हम यहाँ की महिलाओं से, लड़कियों से यही कहना चाहेंगे कि वो भी आगे आके ऐसे ही प्रयास करें, पुलिस में जाए, सेना में जाए। वहीं पहलगाम आतंकी हमले में शहीद भारतीय पर्यटकों को बालाघाट के विनय श्रीवास्तव ने अपनी कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। अपने जब जब अपनों से दूर हुए हैं, अपने जब जब अपनों से दूर हुए हैं, तब तब ऑपरेशन सिंदूर हुए हैं, तब तब ऑपरेशन सिंदूर हुए हैं। जब जब दुश्मन ने डाली है बुरी नजर हम पर, तब तब दुश्मन के सपने चकनाचूर हुए हैं, तब तब दुश्मन के सपने चकनाचूर हुए हैं। है राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, सब मिलकर गाएंगे, है राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, सब मिलकर गाएंगे। तीनों सेना के शूरवीरों का हम मनोबल बढ़ाएंगे, तीनों सेना के शूरवीरों का हम मनोबल बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सैन्य बलों की पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई ने ये दिखा दिया कि हम किसी भी प्रकार के बाह्य आक्रमण के खिलाफ एकजुट होकर मुंहतोड़ जवाब देने का सामर्थ्य रखते हैं। और ऐसे अवसर पर देश के सभी वर्गों, जाति, धर्म और संप्रदायों की एकजुटता ने यह दर्शा दिया कि जब बात हमारे देश की सुरक्षा की हो तो हम सब अनेकों विविधताओं के बाद भी एक हैं और हमारे लिए हर स्थिति में राष्ट्र प्रथम है और यही है हमारी देशभक्ति का जज्बा। प्रदेश की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में